सभी को नमस्कार। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, नागरिकों के स्वाभिमान से भारत बने महान, भारत बने महान, भारत बने महान। भारतवर्ष की पावन पवित्र भूमि गाजियाबाद में आज हम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनकी घोषणा करने के लिए और पार्टी समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या एजेंडा तैयार करा है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक पार्टी महिलाएं 197, पुरुष 197, किन्नर 9 को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करेगी। जो भी साथी इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए इस रेसों में आएंगे उनका राष्ट्रीय नागरिक पार्टी स्वागत करेगी और हर तरीक़ा से उनके साथ खड़ा रहकर पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगी। इसी के साथ पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहाँ पर भी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी 70 विधानसभा सीटों में महिलाओं को 34, पुरुषों को 34, किन्नर को 2 प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान करेगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब में भी अपना विचारधारा को बढ़ाने के लिए, जनप्रतिनिधि को उतारने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, संविधान की आस्था को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे भी 170 सीटों में पार्टी 117 सीटों में पार्टी 57 सीट पुरुषों के लिए, 57 महिलाओं के लिए और 2 सीट किन्नर के लिए भागीदारी के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ मुझे अति प्रसन्नता है वो इस बात की है कि आज हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो कार्यकारिणी है, जो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय देवेंद्र विडलान जी, राष्ट्रीय महासचिव मेरे पुत्र समान राम निवास जी, कोषाध्यक्ष जी अमित कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद कुमार बरवाल जी तथा एमसीडी के चुनाव में उत्तरी दिल्ली के जो प्रभारी हैं BR गौतम जी भी साथ में बैठे हैं और इनके साथ साथ जो बुलंदशहर से हमारे उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ में बैठे हैं। उन्होंने भी पार्टी की विचारधारा को जाना है, जानने के बाद अपने मन को बनाया है कि अभी तक जो देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल था, जो उद्देशिका थी, उससे हटकर कार्य किया है। अभी तक 70 साल के अंदर समस्त पार्टियों ने किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय को अपना बिंदु बनाया है और उस पर कार्य किया है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान समता के आधार पर नागरिकों के साथ न्याय की बात करता है। वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं करता है। तो गौरतलब रहे कि मैं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को भारतीय संविधान की प्रेम्बल में जो लिखा है उस तरफ मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाएंगे तथा समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो
पार्टी ने सामाजिक और आर्थिक को इस विचारधारा पे लाए हैं कि पार्टी समस्त नागरिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराएगी, जिससे उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर आएगा। जहां तक संविधान में कहा है कि राजनीतिक न्याय मत देने से राजनीतिक न्याय नहीं मिलता है। जब तक भारत का समस्त नागरिक राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ता है, उसे राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी इस बात को तय करके चली है कि नागरिक जो स्त्री, पुरुष और किन्नर है, उनको समानता के आधार पर चुनाव में उतारेगी और राजनीतिक न्याय देने का काम करेगी। इसके साथ साथ ही पार्टी की जो विचारधारा है उसको परिपक्वता से लागू करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी विकास एजेंडा एक तैयार करा है, जिस पर समस्त नागरिकों को वो लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। जैसा कि भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार, यदि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी कभी सत्ता में आती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करेगी। तभी हम समस्त नागरिकों को क्षमता के आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करा सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा का जो मापदंड वर्तमान में है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी सत्ता में आने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप देगी, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के बारे में विद्यालयों में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत मैटर है। हम किस समाज के हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस व्यक्ति की विचारधारा को मानते हैं, ये परिवार का काम है, ना कि सरकार के विद्यालयों को काम है। इसके साथ साथ ही राष्ट्र में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी राष्ट्र के अंदर पुरुषों के साथ साथ स्त्री और किन्नर को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, उसमें उसकी भागीदारी के लिए 49% पुरुष, 49% स्त्री और 2% किन्नर की भागीदारी निश्चित करेगी सरकार आने के बाद। उसके साथ साथ ही लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव और चयन प्रक्रिया को मजबूती के साथ उसके अंदर समानता, पारदर्शिता, स्वस्थ, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने की प्राथमिकता होगी। इसी के साथ साथ आगे राज्य के जो पुलिस बल हैं उनमें भी वो सुधार का कार्य करेगी, क्योंकि जो संविधान है वो समानता के आधार पर सबके साथ न्याय करना चाहता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता है। इसलिए सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय पुलिस को सबसे पहले भारत का जो संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी संविधान के मुताबिक समस्त नागरिकों को कैसे न्याय दे सके, उस पर एक विचार होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखने के लिए किसान और मजदूर को उसके जो न्याय है, सामाजिक न्याय है, उसको दिलाने का कार्य करेगी। राष्ट्र के समस्त नागरिक, स्त्री और पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी प्राथमिकता पर जोर देगी। इसके साथ साथ ही मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी मैं एक घोषणा करना चाहता हूं, और ये आशा करता हूं कि जिन उम्मीदवारों को हम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा के साथ विधानसभाओं में उतार रहे हैं, वो अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। और ये आशा हमें है, आशा और विश्वास है कि जनता जब राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के संवैधानिक राष्ट्रीय विकास एजेंडा को जानेगी और उस पर मनन करेगी, तो ये तय है कि वो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को समर्थन देने का कार्य करेगी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये तय करा है कि हम
राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसके साथ हमारा जो हैंडबिल होगा उसको प्रचारित करने के लिए एक तरफ हमारा संवैधानिक राष्ट्रीय विकास एजेंडा होगा, दूसरी तरफ उम्मीदवार की फोटो होगी और उसमें ऊपर लिखा होगा प्रलोभन रूपी बैसाखियों को हटाना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। इसके साथ साथ हम उनसे निवेदन करेंगे कि विकल्प आपके पास है, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका, ये जनता के बीच में हम छोड़ेंगे। ये उम्मीदवार आपके साथ है, विचारधारा आपके पास है, आपका निर्णय ही प्रत्याशी को चुनकर लोकसभा विधानसभा में पहुंचाएगा, जो भारत के संविधान के उद्देश्य का कार्य करने का कार्य करेगा और समस्त नागरिकों को लाभान्वित करने का काम करेगा। इसके साथ साथ ही बुलंदशहर से जो हमारे बीच में सुशील कुमार जी आए हुए हैं, ये हमारे बुलंदशहर के प्रत्याशी हैं। इनसे हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इनका जो मन है, जो बदला है, वो भारत के उद्देशिका को देख के और पार्टी की विचारधारा को देख के इन्होंने तय करा होगा कि मुझे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा के साथ उम्मीदवार के लिए जाना चाहिए। और पार्टी के जितने कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं उन्होंने तय करा है कि हमारा जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का उम्मीदवार बुलंदशहर से होगा भाई सुशील कुमार जी होंगे, और ऐसी आशा करते हैं कि वो पार्टी की विचारधारा पे खड़े उतरेंगे और पार्टी सदैव उनके साथ तन मन धन से खड़ी है और हर पारिवारिक स्थिति में भी उनके साथ पार्टी खड़ी रहेगी, ऐसा हम उनको विश्वास दिलाते हैं। इसके साथ ही हापुड़ क्षेत्र से नैन तारा जी हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में उनके पति जी आए हुए हैं। एक बार वो खड़ा होके उसको थोड़ा सा हरी झंडी दें कि हाँ वो उम्मीदवार हापुड़ से हैं, और वो भी हमें ऐसी आशा करते हैं कि वो भी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा पे खड़ी उतरेंगे और देश के समस्त नागरिकों को लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही जेवर से हमारे बीच में हमारी ही पार्टी के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दिल्ली नगर निगम के प्रभारी श्री BL गौतम जी, जिन्होंने अपनी आस्था जताई कि मैं जेवर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, हम उनका स्वागत करते हैं और पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करती है कि वो जेवर विधानसभा से उम्मीदवार रहें और पार्टी की विचारधारा को बढ़ाएं, ऐसी पार्टी उनसे उम्मीद करती है। इसके साथ ही साहिबाबाद से हमारे बीच में गौरव सिंह जी हैं। अभी उनका हाल में थोड़ा दुर्घटना हो गई है, वो नहीं आ पाए हैं। वो साहिबाबाद से राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का नेतृत्व करेंगे और हमें आशा है कि वो शीघ्र हमारे बीच में आएंगे और पार्टी की विचारधारा को साहिबाबाद क्षेत्र में बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे बीच राजेंद्र कुमार एडवोकेट जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। उन्होंने भी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। उनकी स्वीकृति को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की कार्यकारिणी ने स्वीकृति देते हुए उनको मुरादनगर क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है और आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि गौतम जी जैसे पार्टी के साथ सरकारी कार्य करने के साथ साथ पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर और रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है और जो बखूबी निभाई है, आज उन्हीं का प्रयास है कि आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, उन्हीं की एक लगन है, उन्हीं का एक प्रयास है और इस प्रयास और लगन की हम तहे दिल से धन्यवाद
भी देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पार्टी को समय रहते हुए भी, जबकि पार्टी के अध्यक्ष की बीमारी के कारण कारोबार जो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको भी देखते हुए फिर भी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उम्मीदवार जो जुटाए हैं उनके हम आभारी हैं और आशा करते हैं कि मुरादनगर विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो भी प्रभारी, जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका वो स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ ही गाजियाबाद विधानसभा से हमारे मित्र हरनारायण सिंह जी हैं, जिन्होंने इत्तला दी है। इससे आगे हमारे जो उम्मीदवार हैं वो गाजियाबाद से हैं, हरनारायण सिंह जी। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो स्वीकृति प्रदान करी है, और उनकी स्वीकृति के साथ साथ जो पार्टी की कार्यकारिणी है उन्होंने उसको स्वीकृति दी है कि वो गाजियाबाद के राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनका हर तरीक़ा से समर्थन करती है। इन्हीं के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ मैं तहे दिल से हमारे बीच में जो डिजिटल मीडिया से जो लोग आए हैं, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उनका भी स्वागत करती है कि उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा और उम्मीदवार की घोषणा को जिस तरीक़ा से कवरेज किया है, और उनसे आशा करते हैं कि वो इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा और कैंडिडेटों के हौसले को अफजाई करें। ऐसे हम उनसे कामना करते हैं और उनका पुनः धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ जय नागरिक, जय भारत।